हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और यहाँ पर भी सब खैरियत है, सब ठीक हैं। तो अभी हम हैं रास्ते में क्योंकि हम मुस्कान को लेके आए थे डॉक्टर के विज़िट पर। क्योंकि हुआ ये था, जब हम लोग एलए से वापस आ रहे थे तो मुस्कान का जो एंकल है, पाँव हल्का सा ट्विस्ट हो गया था। तो जब हम लोग आए थे उस वक्त यहाँ पे वीकेंड था, तो हॉस्पिटल वगैरह जो होते हैं वो वीकेंड पे इमरजेंसीज जो होती हैं वो तो ओपन होती हैं, लेकिन जो रेगुलर डॉक्टर के विज़िट होते हैं वो बंद होते हैं। तो हमने कॉल पे एडवाइजरी नर्स होती है उससे सारी जो सिचुएशन थी, जो मुस्कान के एंकल की कंडीशन थी, वो सब डिस्कस कर ली थी। तो उस लिहाज से सब कुछ ठीक लग रहा था और उन्होंने कहा था कि आप रेस्ट कीजिए और आई होप कि रेस्ट करने से ये जो है इंशाल्लाह आपका एंकल ठीक हो जाएगा। लेकिन अब हमको एलए से आके भी 2 वीक हो चुके थे और मुस्कान का जो एंकल है वो काफ़ी हद तक ठीक था, लेकिन हो ये रहा था कि जब भी मुस्कान ज़्यादा वॉक कर रही थी तो उसके एंकल पे हल्की सी स्वेलिंग हो रही थी और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता पेन जो है स्टार्ट हो रहा था। तो मुझे ये चीज़ें थोड़ी बॉदर कर रही थी कि इतना टाइम हो चुका है और अभी तक पाँव ठीक क्यों नहीं हुआ। तो फिर मैंने अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर लिया था डॉक्टर के साथ, ताकि हम डॉक्टर को दिखा दें और डॉक्टर भी जब इन पर्सन मुस्कान को चेक कर लेगी, आई मीन पाँव को चेक कर लेगी, तो हम लोग भी मुतमईन हो जाएंगे कि खुदा ना खास्ता कोई बड़ी चीज़ ना हो। तो फिर अब जब हम मुस्कान को यहाँ पे लेके आए तो रूटीन का चेकअप हुआ और उसके रूटीन के क्वेश्चंस और चेकअप के बाद फिर डॉक्टर ने भी यही सजेस्ट किया कि बेहतर ये है कि हम जो पाँव है, जो एंकल है, उसका हम एक्सरे करवा लें, क्योंकि जो भी बात होगी वो एक्सरे में हमको पता चल जाएगी और जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो जब एक्सरे की बात आई तो मुस्कान थोड़ी सी नर्वस हो रही थी कि मेरे पाँव का एक्सरे क्यों करवा रही है मेरी डॉक्टर। तो फिर हमने समझाया उसको कि भाई जो भी डाउट होंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे, खुदा ना खास्ता कोई हेयरलाइन फ्रैक्चर भी हो सकता है और एंकल में कोई जो टिश्यूज़ वगैरह होते हैं वो भी हो सकता है कि डैमेज हो गए हों। तो अगर इस तरह की कोई इंजरी होगी तो ज़ाहिर है उसका फिर ट्रीटमेंट करवाया जाएगा, ताकि जो स्वॉलिंग है और जो पेन तुम्हें स्टार्ट हो रहा है, ताकि हम उसको ट्रीटमेंट कर सकें, उसको क्योर कर सकें। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक्सरेज हुए और एक्सरे के जो रिज़ल्ट आए वो बिल्कुल क्लियर आए। तो डॉक्टर ने भी कहा कि नहीं, सारी जो बोन्स वगैरह हैं, सारे जो जॉइंट्स हैं, टिश्यूज़ वगैरह सब बिल्कुल प्रॉपर अपनी जगह पर हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम सबको भी रिलीव हुई और मैंने फ़ौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने किसी भी बड़ी मुश्किल से या किसी भी बड़ी परेशानी से बचा लिया, क्योंकि नेक्स्ट वीक से मुस्कान का स्कूल भी स्टार्ट होने वाला है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम खैरियत से घर पे आए और फिर आते के साथ ही यहाँ पे असर की नमाज़ का टाइम हो गया था। तो फिर मैंने नमाज़ अदा करी, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने किसी भी बड़े नुकसान से या कोई भी छोटी मोटी सी परेशानी हो, ख़ासकर बच्चों को लेकर हो, अगर उनकी तबीयत ख़राब हो या बीमारी हो तो ज़ाहिर है किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो ज़ाहिर है पाँव तो एक हमारी बॉडी का एक ऐसा हिस्सा होता है, हमारे पाँव पे पूरी बॉडी का हमारा वेट होता है। और जैसे मैंने कहा कि बच्चों के स्कूल भी स्टार्ट होने वाले थे नेक्स्ट वीक से, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो खैर करना कुछ नहीं था, डॉक्टर ने कहा कि बस रेस्ट करें और ज़ाहिर है मुस्कान का जो पाँव है वो हल्का सा ट्विस्ट हुआ था, तो उसको हील होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अदरवाइज़ बिल्कुल ठीक है, कोई मेडिसिन या ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम लोग घर पे आए और अब मैं यहाँ पे बना रही थी चाय। चाय बनाने के लिए मेरे पास दूध बिल्कुल ख़त्म हो गया था और मैं अक्सर मीठा बनाती हूँ, तो उसके लिए मैं ये पाउडर का जो मिल्क होता है नीडो, वो मैं अक्सर ला के रखती हूँ। तो आज ये वाली जो ट्रिक थी ना वो मेरी काम कर गई, क्योंकि दूध नहीं था। मेरे हस्बैंड ने कहा था कि जब हम लोग घर आ रहे थे कि मैं यहाँ से स्टोर में से मैं स्टॉप बाय होकर मिल्क ले लेता हूँ, लेकिन एक्चुअली मुझे कल जाना था कॉस्को। तो मैंने कहा जब कॉस्को जाएंगे तो वहीं से मिल्क भी ले लेंगे, अभी हम घर ही चलते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही थी चाय के लिए दूध। तो बड़ा सिंपल सा इसकी रेसिपी है, रेसिपी तो खैर कुछ भी नहीं है, बस उसमें लिखा था इसके बॉक्स के इंस्ट्रक्शन पे कि 8 ऑunce आप पानी ले लीजिए और उसमें 4 टीस्पून आपको ये पाउडर डालना था। लेकिन जब मैंने 4 चमचे डाले तो मुझे बहुत ना वाटरी सा लग रहा था, तो फिर मैंने इसमें 2 खाने के चमचे और ऐड किए और फिर उसके बाद ना थोड़ा सा जब मैंने इसको पकाया तो अच्छा सा फ्लेवर बन गया और मिल्क भी थोड़ा सा थिक हो गया था, गाढ़ा हो गया था, तो अच्छा बना था। तो फिर हमने इसकी चाय बनाई। चाय बनाने के साथ साथ यहाँ पर मैं बना रही थी भुट्टे। यहाँ पर मैं आप लोग के साथ एक बड़ी ज़बरदस्त सी ट्रिक शेयर करती हूँ और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये मालूम भी होगा कि अक्सर हमारा ना भुट्टे वगैरह खाने को दिल चाहता है इस तरह से। तो बहुत आसान सा तरीका है, आप इस तरह से भुट्टों को किसी भी प्लेट में रख के, ग्लास की प्लेट में माइक्रोवेव में रख दें। आई थिंक मैंने 5 to 6 मिनट के लिए रखा था, डिपेंड करता है कि आपका जो कॉर्न का जो साइज़ है वो कितना बड़ा है। तो ये नॉर्मल साइज़ के कॉर्न थे, तो मैंने 5 6 मिनट्स के लिए मैंने माइक्रोवेव में रख दिया था। इसके जो छिलके होते हैं, स्किन इसके साथ ही, तो
तो फिर 6 मिनट के बाद ये जो भुट्टे थे वो अच्छी तरह से बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे, टेंडर हो गए थे। तो अगर आप लोग चाहें तो इसी तरह से इनको एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद है इस तरह से स्टोव के ऊपर उसको हल्का सा, क्या कहना चाहिए कि सेक लेना। तो उनको इस तरह से अच्छा लगता है कि जब उसमें से पॉपिंग साउंड भी आ रहे होते हैं, और इस तरह से करने से ना वही वाला फ्लेवर आता है वो जो हम इंडिया और पाकिस्तान में खाते थे ना ठेलों पे से लेकर। लेकिन ज़ाहिर है वो तो कोयलों पर उनको बनाया हुआ होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि दिल के बहलावे के लिए, दिल को बहलाने के लिए ये तरीका भी खैर बुरा नहीं है। तो मैंने इसी तरह से चूल्हे पे इनको भुट्टो को सेक लिया था। फिर साथ में मेरे पास तहीन होती है, यहाँ पर जैसे चाट मसाला होता है, और इस तरह के ना एक स्पाइस का एक जार होता है, वो मिलता है तहीन के नाम से। तो मैंने वो लिया था। फिर साथ में मैंने लेमन लिया था, उसको मैंने इस तरह से भुट्टे के ऊपर लगा दिया था। तो बहुत मज़े का लगा था। खैर मैंने तो प्लेन ही खा लिया था, चाय के साथ हमने भुट्टे एंजॉय किए। फिर उसके बाद यहाँ पर अब मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ आलू कीमा बनाने की रेसिपी। आई एम श्योर कि आप सभी को बनाना आता होगा, लेकिन मैं बना रही थी तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। तो रेसिपी बहुत सिंपल सी है। मैंने ऑयल लिया था, उसमें मैंने अनियन डाली हैं, और फिर आलू को मैंने हल्का सा पील करके, फिर आलू के छोटे छोटे स्लाइस करके मैंने इसमें इसी में ऐड कर दिए थे प्याज और ऑयल के साथ। आलू को पूरा कुक नहीं करना है, हल्का सा बस कलर देना है। हल्का सा फ्राई करके आलूओं को निकाल लेंगे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कीमा ऐड किया था। कीमा डालने के बाद मैंने अच्छी तरह से कीमे को भून लिया था। अच्छा, कीमा डालने से पहले मैंने सारा जो साबुत खड़ा गरम मसाला होता है वो भी मैंने ऐड किया था। तो मैं डालती हूँ कीमे में, मैं पिसा हुआ गरम मसाला भी डालती हूँ, और जो जितने भी साबुत खड़े गरम मसाले होते हैं थोड़े थोड़े से डाल देती हूँ मैं। तो फिर उसी मसाले में, प्याज में मैंने कीमे को अच्छी तरह से भूना। जब कीमा अपना जो कीमे का जो पानी होता है, जो बीफ का पानी, जब सारा वो ड्राई कर लेंगे, आप भून लेंगे, फिर उसके बाद मैंने डाला था जिंजर गार्लिक पेस्ट, और सारे घर के बेसिक मसाले मैंने डाले हैं। हल्दी डाली है, पिसी हुई लाल मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, कुटी हुई मिर्चें, और इसमें मैंने थोड़ी सी पेपरिका भी डाली थी, पिसा हुआ ज़ीरा भी डाला था, और गरम मसाला डाला था। गरम मसाला मैं घर में बनाती हूँ, और मेरा गरम मसाला जो है वो थोड़ा ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा ही रह गया है, और जब दोबारा बनाऊँगी तो आप लोग के साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। अच्छा, ये यहाँ पे ना मैंने ये टमाटर की क्यूब्स डाली हैं, और मैंने रिसेंटली ना इसी तरह से टमाटर की ना क्यूब्स मैंने बना के रखी थी। तो ये मुझे आइडिया अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊंगी इस तरह से टमाटर की क्यूब्स, तो आप लोग के साथ भी शेयर करूंगी कि कितने सिंपल तरीके से मैंने टमाटर की क्यूब्स बनाई थी। और इनको बनाने से मेरा जो काम है ना, सालन बनाना या कोई भी कीमा वगैरह बनाना, इतना आसान हो गया कि बस मैं 2 या 3 क्यूब्स जितनी भी मुझे ज़रूरत होती है मैं कीमे में या किसी भी सालन में ऐड कर देती हूँ। खैर दोबारा आते हैं रेसिपी की तरफ। तो सारे मसाले डाल के मैंने भून लिया था, और फिर टमाटर की क्यूब्स डाल के मैंने उसको कवर कर दिया था। तो उसी में जो क्यूब्स थी वो एकदम से मेल्ट हो गई थी। फिर मैंने उस टमाटर के साथ कीमे को अच्छी तरह से मैंने भून लिया, और भूनने के बाद जो आलू हमने फ्राई करके निकाल लिए थे वो आलू मैंने कीमे में ऐड कर दिए, और मैंने उतना ही पानी कीमे में डाला जितने पानी में आलू गल जाए और जितना मुझे शोरबा रखना हो। वैसे नॉर्मली हम लोग कीमे में शोरबा नहीं रखते, कभी कभार मेरा दिल चाहता है कि कीमे में थोड़ा सा शोरबा हो तो मैं अपने लिए सेपरेट निकाल लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को और बच्चों को भुना भुना कीमा अच्छा लगता है। तो बस आप अपनी चॉइस के हिसाब से रख लीजिएगा जितना आपको शोरबा रखना हो या भुना हुआ बनाना हो। और जब ऑयल इसके ऊपर आ गया था, सेपरेट हो गया था, दम पे मैंने डाला था गरम मसाला, हरी मिर्च डाली थी, हरा धनिया डाला था। मज़ेदार सा आलू कीमा तैयार है, ज़रूर बनाइएगा। तो फिर रात में हमने अपना डिनर किया। उसके बाद यहाँ पर मैं अपना हेयर सीरम बना रही थी दोबारा से। मैंने आप लोग के साथ आई थिंक 2 वीक्स पहले मैंने शेयर की थी रेसिपी। तो अभी तक तो मुझे कोई जो है फ़र्क नज़र नहीं आया सीरम को यूज़ करने से, और मैं रोज़ाना सीरम यूज़ कर रही हूँ। तो दोबारा से मैं आप लोग के साथ रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ, और थोड़ी सी मैंने चेंजेस भी की थी। 2 कप मैंने पानी लिया था, 2 खाने के चमचे मैंने इसमें ड्राई रोज़मेरी ऐड की थी। इसके साथ साथ मैंने 1 खाने का चमचा जो दाना मेथी होती है, मेथी दाना, वो मैंने ऐड किया था। और इसके साथ साथ मैंने 6 या 8 जो क्लोव्स होती हैं ना, लौंग, वो भी मैंने ऐड की थी। तो इसको एटलीस्ट मैंने 25 टू 30 मिनट्स के लिए पकाया था। जब भी ठंडा हो गया था तो इस तरह से मैंने एक तो एक स्प्रे बॉटल में डाला, एक गिलास के जार में डाला, और जो छोटी सी जो आप सीरम की बॉटल देख रहे हैं उसको भी मैंने फिल करके, ये वाली जो बॉटल है वो मैंने अपने ड्रेसर पर ही रखी है, और मैं एवरीडे इसको एक दफ़ा अपने बालों में ज़रूर स्प्रे करती हूँ। तो इसका रिज़ल्ट मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह पूरा जब मंथ गुजर जाएगा तब शेयर करूँगी, लेकिन अभी तक मुझे कोई रिज़ल्ट नज़र नहीं आए हैं रोज़मेरी वाटर के सीरम के।
फिर उसके बाद जनाब खाना वाना खाने के बाद, किचन साफ़ करने के बाद, सिरम बनाने के बाद यहाँ पे अब जब नज़र पड़ी मेरे मसाला बॉक्स पर, तो ये थोड़ा-सा गंदा मुझे लग रहा था, मसाले भी ख़त्म हो रहे थे। तो फिर जो मसाले रह गए थे बचे हुए, मैंने उनको टिश्यू पेपर पे, किचन टॉवल पे निकाल लिया था। और यहाँ पर अब मैं अपना जो मसाला बॉक्स है, स्पाइस बॉक्स, उसको वॉश करके रख रही हूँ। तो यहाँ पे अब नाइट टाइम हो चुका था, तो आखिरी काम मेरा यही था रात में, मैंने इसको इस तरह से वॉश करके मैं इसको ड्राई करने के लिए रख दूँगी ओवरनाइट। और फिर जब मैं सुबह उठूँगी तो ये सारी जो स्पाइस बॉक्स है, मसाला बॉक्स है, ये ड्राई हुआ हुआ होगा। तो मैं अक्सर यही करती हूँ, जब मसाला बॉक्स में थोड़े से मसाले रह जाते हैं तो इसी तरह से मैं रात में ही इसको वॉश करके रख देती हूँ। और जब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उठती हूँ तो ये सारे जो मसाले के बॉक्सेस हैं और ये बिल्कुल ड्राई हो चुके होते हैं, तो मैं इसमें मसाला ऐड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अब ये नेक्स्ट डे शुरू हो चुका है, मॉर्निंग का टाइम है, किचन में आई थी, सबसे पहले मैंने मसाला बॉक्स उठाया। और अब मैं आपको बताऊँगी जो मैंने मसाले नैपकिन में निकाले थे वो रीज़न क्या था, क्यों मैंने किचन टॉवल में बचे हुए जो स्पाइसेस थे डाले थे। उसका रीज़न ये था कि आराम से आप इस तरह से टिश्यू पेपर को उठा के, जो छोटे-छोटे से जो बॉक्सेस होते हैं, जो कटोरियों से आप देख रहे हैं, आराम से आप इस तरह से मसाला डाल सकते हैं। अगर मैं किसी भी बॉक्स में, कंटेनर में या किसी बोल वगैरह में निकाल के रखती तो इतना तो मसाला तो गिर ही जाता है उसमें से, क्योंकि सारे पाउडर फॉर्म में होते हैं। तो इसीलिए मैंने मसालों को टिश्यू पेपर में निकाला था, ताकि मैं आराम से इनको दोबारा से जार में ऐड कर सकूँ। और बाकी जो मसाले ख़त्म हो गए थे वो मैं बर्नियों में से निकाल के मसाला बॉक्स में ऐड कर दूँगी। अच्छा, मुझे किसी ने कहा था कि नमक को आप इस तरह से स्टील के बॉक्स में नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि उसमें फिर रस्ट आ जाता है, ज़ंग आ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ सैन फ्रांसिस्को में वेदर काफ़ी अच्छा है, तो अभी तक तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और मैं काफ़ी साल से नमक इसी तरह से स्टील के जार में रखती हूँ, और ना ही कोई मॉइस्चर आया है और ना ही कोई रस्ट का मुझे इशू हुआ है। हाँ, लेकिन मैं एक बात का ख़्याल ज़रूर रखती हूँ, जब भी मैं ये स्टील का मसाला बॉक्स यूज़ करती हूँ तो मेक श्योर करती हूँ कि पानी वगैरह इसमें ना जाए, क्योंकि पानी अगर गलती से भी चला जाएगा मसालों में तो ज़ाहिर है इसमें मॉइस्चर आ जाता है, मसाले भी ख़राब हो जाते हैं और फिर रस्ट लगने का भी चांस होता है। तो गाइज़, ये था मेरा आज का व्लॉग, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में आप सभी लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।